उधर चीन के एक नए तरह के ताकतवर हमले का जवाब देने के लिए जापान ने तैयारी शुरू कर दी। वो अपने 5 सैन्य अड्डों को चीन के रहस्यमयी परमाणु हमले से बचाने के लिए 2029 तक पुख्ता बंदोबस्त करने की प्लानिंग में है। चीन का यह परमाणु हमला रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि यह कोई आम परमाणु हमला नहीं है। यह ऐसा हमला है जिसमें परमाणु बम तो फटता है लेकिन किसी की जान नहीं जाती, पर दुश्मन जिंदा लाश जरूर बन जाता है। इस वार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक यानी ईएमपी हमला कहते हैं। ईएमपी स्ट्राइक में दुश्मन को इस कदर लाचार कर दिया जाता है कि वो तुरंत नहीं बल्कि तिल तिल कर मरे। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वार करती है। इसमें परमाणु बम को वायुमंडल में बेहद ऊंचाई पर डेटोनेट किया जाता है। इससे ऐसी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं कि वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं और जमीन पर हजारों किलोमीटर के रेडियस में मौजूद दुश्मन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के बिना तो आज कोई काम मुमकिन ही नहीं। ईएमपी स्ट्राइक में इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और गाड़ियों से लेकर सेना के कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम तक तबाह हो जाते हैं। फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके कंट्रोल रेडार काम करना बंद कर देते हैं। बड़े से बड़े हथियार बेकार हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना कोई हथियार या सेंसर बनता ही नहीं। इसलिए माना जाता है कि ईएमपी हमला परमाणु हमले से ज्यादा खतरनाक है। और डर यह है कि चीन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार मौजूद हैं। बल्कि इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि चीन की नीति आत्मरक्षा नहीं बल्कि दुश्मन पर पहले वार करके उसे ढेर करने की है। इसलिए जापान टेंशन में है और उसने चीन के ईएमपी हथियारों से बचने के लिए कमर कस ली है। चीन ने बीते कुछ वक्त से जापान का जीना मुहाल किया हुआ है। पिछले महीने तो चीन प्रशांत महासागर में जापान के टापुओं के पास मिलिट्री ड्रिल करने में लगा था। उस ड्रिल में चीन के जंगी जहाजों से लेकर उसका लियाओनिंग एयरक्राफ्ट तक शामिल था। इसी वजह से जापान को चीन की चाल पर नजर रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक दिन पहले जापान ने बताया कि चीन की ड्रिल को मॉनिटर करने के लिए बीते 2 हफ्तों में उसके लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट और जंगी जहाज काम पर लगे रहे। इस बीच अमेरिका में खेले जा रहे एक रग्बी मैच के दौरान एक खिलाड़ी के मैदान पर गिरते ही दर्शकों के बीच दहशत फैल गई। डमार हैमलिन नाम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी से बॉल छीनने के लिए आगे आए थे, लेकिन उन्हें इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो गिर पड़े। 3 नंबर की जर्सी पहने डमार हैमलिन को साथियों ने सहारा दिया और इससे पहले कि मैच दोबारा शुरू हो पाता वो अचानक पीछे की तरफ बेसुध होकर एक बार फिर गिर पड़े। मैदान पर मौजूद बाकी खिलाड़ियों और रेफरी का डर तब दुगना हो गया जब उनकी सांसें भी कुछ देर के लिए थम गईं। जिन्हें पहले तो उन्हें उनके साथियों ने संभाला लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ते देख अस्पताल के लिए फौरन रवाना कर दिया। बताया गया कि विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकराने की वजह से उन्हें सीने में जोरदार धक्का लगा जिससे वो वहीं गिर पड़े। हालांकि इस घटना के बाद लोगों में फैले डर की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया। इधर यूपी की झांसी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 237 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। अखिलेश यादव ने दीप नारायण से 26 दिसंबर को झांसी जेल में जाकर मुलाकात की थी, जिसके करीब 1 हफ्ते बाद झांसी में ही दीप नारायण सिंह के एक बंगले और दूसरी कई संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। कुल मिला के 237 करोड़ का हम लोग आज कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। दीप नारायण सिंह पर इससे पहले भी कुर्की की कार्रवाई की गई थी जिसमें 130 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।